सर ये सूरत के अंदर शायद आपको पता हो, ये फारूक मुंशी करके भी एक बहुत ही ऐसे बोलते हैं माथाभारे शख्स था। क्या कुछ पता है आपको उनके बारे में? काफ़ी पता है, क्योंकि फारूक मुंशी जब इधर था तहत का मचा रहा था तब मैं नवगुजरा टाइम्स में एडिटर था। अच्छा, सीआर साहब के साथ। ओके। और फारूक मुंशी तो मर्डर था और माफिया जैसा था। उसमें क्या था, तब हिंदू मुस्लिम के बीच काफ़ी टेंशन चल रहा था, तो राइट्स में हुए थे तो 3 लोग ऐसा मानते थे, या फारूक मुंशी ऐसा मानता था। एक बालक करके था, एक नरेश करता था और देवला करके था, इतना मुझे नाम याद है। ये तीनों हिंदुओं के यानी कि डॉन जैसे थे हिंदू लोगों के लिए। तो उन तीनों को उन्होंने मार दिया, एक के बाद एक, तीनों को मर्डर कर दिया। और फारूक मुंशी ऐसा था कि किसी को भी मार सकता था वो। तो फिर उसके लिस्ट में ऐसा बात आई कि भाई सीआर पटेल का भी नाम है इसके अंदर और 1-2 जर्नलिस्ट के भी नाम है। तो नेचुरली सीआर पटेल को भी वो तो ऐसे आदमी से तो डर तो होगा ही, डर नहीं होगा तो भी टेंशन तो रहती है। तो फिर पुलिस ने उसको पकड़ के मार दिया था। तो एनकाउंटर बोलते थे लेकिन मारे दिया था। वो अच्छा ही किया, क्योंकि काफ़ी सूरत में उसने टेरर फैला के रखा था। सूरत में काफ़ी टेरर। उस टाइम पे सीआर साहब कोई पोजीशन पे नहीं थे तब से? तब तो कुछ नहीं था, खाली बीजेपी के मेंबर थे, सिर्फ मेंबर ही था। मेंबर ही थे। और टाइम पे तो काशीराम राणा भी थे, तो काशीराम राणा के साथ थे वो। हाँ, अच्छा। मोदी साहब को आपने बहुत ही नज़दीक से देखा है, जाना है। क्या लगता है मोदी साहब अगले 5 साल में कहाँ पर होंगे? वो कहना तो मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि उनका कोई विकल्प नहीं है अभी तक। उनका ऑल्टरनेटिव नहीं है मोदी साहब का कोई विकल्प ऑल्टरनेटिव। किस तरह के ओपोजिशन वाले लीडर्स क्या बोलते हैं उधर जाके, कि कैसे क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है, अभी लोगों को थोड़ा असंतोष तो होगा ही, कोई भी 10 साल तक रूल करेगा, एंटी इनकम्बेंसी तो होगी, लेकिन अभी तो मुझे ये एट दिस सिचुएशन नहीं लगता है कोई ऑल्टरनेटिव है। अगले 5 साल में भारत को कहाँ पर देखते हो मोदी साहब की अगुवाई में? लगता है प्रोग्रेस ही होगा, अच्छा प्रोग्रेस होगा। हाँ, अच्छा प्रोग्रेस होगा। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो सकती है अभी तो बहुत जल्दी है बोलना, अभी 5 साल के बाद, लेकिन हो सकती है। लेकिन काफ़ी अभी वीक पॉइंट भी है, उसको करेक्ट करना पड़ेगा उसके लिए। अगर आप बता सको। नहीं, बताने का नहीं, लेकिन वो इकोनॉमिक पॉलिसी की सब बात है, उसमें कुछ किसी को वो इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। मैं फॉरेन पॉलिसी की बात है, सब ये बात है। सब करेक्शन ज़रूरी है कई चीज़ में। जैसे नोटबंदी है, नोटबंदी से फ़ायदा मुझे लगता है पर्सनली, भले ये बीजेपी ऐसा, उसने बीजेपी ने कभी भी इलेक्शन में उसके बाद नोटबंदी का क्रेडिट लेने की कोशिश की। इससे ही पता चल जाता है कि ये लोग भी जान गए हैं कि नोटबंदी से कुछ फ़ायदा रहेगा। यानी ऐसे कई स्टेप्स है ऐसे कि वो गलती भी थी। बिल्कुल। अच्छा, आप मानते हो वो गलती थी? हाँ, मैं मानता हूँ गलती थी ये बात। और जीएसटी भी काफ़ी करेक्शन की ज़रूरत है, उसमें भी जीएसटी अभी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। आप देखिए, जब जीएसटी लागू किया गया था तब ऐसी बात कर रहे थे कि इससे टैक्स टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा, लोगों की परेशानी कम हो जाएगी। तो देखिए आप आज भी वही है, ऑफिसर तो वही रहे, पहले ऑक्ट्रोर के लिए परेशान करते हैं, दूसरे टैक्स के लिए करते हैं, आज जीएसटी के लिए करते हैं। एक्सटोर्शन तो सब में ऐसे ही रहा लोगों का। बिल्कुल।